हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग की अवधारणाएं, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये अरिहंत पब्लिकेशन की जो कंप्यूटर जागरूकता बुक है उसका अध्याय 8 है। तो हम लोग 8वां अध्याय देख रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम देखते हैं। तो कंप्यूटर की सहायता से किसी समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर की सहायता से किसी समस्या को हल करने के लिए क्रियाओं एवं पदों को क्रमबद्ध करना ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाती है। कंप्यूटर की सहायता से किसी समस्या को हल करने के लिए क्रियाओं एवं पदों को क्रमबद्ध करना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाती है। जो जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं या तैयार करते हैं उन्हें प्रोग्रामर कहा जाता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं या उन्हें तैयार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कुछ विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कुछ विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। जिसे क्या कहता है? प्रोग्रामिंग भाषा। जैसे C++, जावा आदि। यहाँ नोट में रखते हैं, एडा लेप्सिस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इसलिए हमारी समान बोलचाल की भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम को नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इसलिए हम लोग जो समान भाषा बोलचाल रखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, वह कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। इसलिए कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की भाषाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इसलिए कंप्यूटर के क्या होता है? विशेष प्रकार की भाषाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इन भाषाओं को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इन भाषाओं की अपनी एक अलग व्याकरण होती है। इन भाषाओं की क्या होती है? अपनी एक अलग व्याकरण या ग्रामर होती है और प्रोग्राम लिखते समय उनकी व्याकरण का पालन करना आवश्यक होता है। प्रोग्राम लिखते समय क्या होता है? व्याकरण का पालन करना आवश्यक होता है। ये भाषाएं कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच संपर्क या संवाद बनाती है। ये भाषाएं क्या होती है? कंप्यूटर और प्रोग्रामर जो कोड लिखते हैं उनके बीच एक संपर्क बनाती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के माध्यम से दिए गए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के माध्यम से दिए गए निर्देश को समझकर उनके अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग भाषा होता है उसके अनुसार दिए गए निर्देश जो होता है उसे समझकर कार्य करता है। ये निर्देश इस प्रकार दिए जाते हैं। ये निर्देश किस प्रकार दिए जाते हैं? इस प्रकार कि उनका उनका क्रमशः पालन करने के कोई भी कार्य पूरा किया जा सके। प्रोग्रामिंग भाषाओं के मुख्य 3 भाग में विभाजित किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं को मुख्यतः कितने भाग में विभाजित किया जाता है? 3 भाग में। पहला है निम्न स्तरीय भाषा। पहला क्या है? निम्न स्तरीय भाषा। दूसरा है मध्य स्तरीय भाषा। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो निम्न स्तरीय भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर की इंटरनल कार्यपद्धति होती है, कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती है। तथा ऐसी भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम के क्रियान्वयन करने की गति अधिक होती है। तथा क्या होती है? ऐसी भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम के क्रियान्वयन करने की गति अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर उसके निर्देश का सीधा ही क्रियान्वयन कर सकता है। क्या होता है? क्योंकि कंप्यूटर उनके निर्देश का सीधा ही क्रियान्वयन कर सकता है। इनके 2 प्रमुख उदाहरण हैं। इनके 2 प्रमुख उदाहरण क्या है? मशीन भाषा तथा असेंबली भाषा। ये 2 प्रमुख उदाहरण हैं, मशीन भाषा तथा असेंबली भाषा। मशीन भाषाएं क्या है? ये भाषाएं केवल बाइनरी अंक 0 और 1 से बनी होती है। ये जो मशीन भाषा होती है, जो बाइनरी अंक 0 और 1 से बनी होती है, प्रत्येक कंप्यूटर के लिए उनकी अलग अलग मशीन भाषा होती है। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए क्या होती है? उनकी अलग अलग मशीन भाषा होती है। मशीन भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। जो मशीन भाषा का होता है उसका प्रयोग कब किया जाता था? तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर में होता था उसमें किया जाता था।
तथा इनमें त्रुटियां का पता लगाना और उन्हें ठीक करना लगभग असंभव था। उसमें क्या था, जो एरर आता था उसे पता लगाना और ठीक करना असंभव था। असेंबली भाषा, ये भाषाएं पूरी तरह मशीन भाषाओं पर आधारित थी। असेंबली भाषा क्या थी, जो पूरी तरह मशीन पे भाषाओं पर आधारित थी, परंतु इनमें जीरो एक की श्रृंखला के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और चुने हुए शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया था। मशीन भाषा में किसका प्रयोग किया था, जीरो एक के स्थान पे अंग्रेजी के अक्षरों और चुने हुए शब्दों के कोड का प्रयोग किया जाता था। इन भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाना और उन्हें ठीक करना सरल था। अब जो है मध्य स्तरीय भाषा, मिडिल लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय भाषाओं के मध्य पुल का कार्य करती है। जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच एक क्या होता है, ब्रिज का कार्य करती है। सी को मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है। सी को क्या कहता है, मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनमें उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय दोनों भाषाएं के गुण है। इसमें क्या होता है, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों भाषाएं का गुण है। उच्च स्तरीय भाषाएं, उच्च स्तरीय भाषाएं, उच्च स्तरीय भाषा क्या है, कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती है। उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती है। इन भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्द, इन भाषाओं में क्या होता है, अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्द और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह का प्रयोग करता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें क्या होता है कि अंग्रेजी के कुछ शब्द और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह का प्रयोग करता है। इनमें त्रुटि का पता लगाना और उन्हें ठीक करना सरल होता है। इनमें क्या होता है, त्रुटि का पता लगाना और ठीक करना सरल होता है, किंतु इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में कंपाइल या इंटरप्रेटर के द्वारा अनुवादित करना किया जाना आवश्यक होता है। जो इन भाषा होता है इसमें मशीन भाषा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा अनुवादित जो ट्रांसलेट करना आवश्यक होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम समान रूप में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है इसमें लिखे जाते हैं उच्च स्तरीय भाषा में। प्रोग्राम के मानव द्वारा रीडेबल वर्जन का सोर्स कोड कहते हैं। जो प्रोग्राम जो हिम्मत के द्वारा लिखा था उसका रीडेबल वर्जन होता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। उदाहरण है बेसिक, सी, फॉर्ट्रन, जावा, पाइथन आदि। कुछ उच्च स्तरीय भाषा, कुछ उच्च स्तरीय भाषा था उसके अनुप्रयोग। जो कुछ उच्च स्तरीय भाषा है उसका उसका अनुप्रयोग, जो पहला भाषा है, भाषा यहाँ देखेंगे, बस देखेंगे, डेवलपर है, अनुप्रयोग क्षेत्र है, प्रकृति है। तो पहला भाषा है फॉर्टन, फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका क्या हुआ था 1957 में आईबीएम के प्रोग्रामर्स की टीम के द्वारा। इसका जो अनुप्रयोग होता है कहाँ होता है, संख्यात्मक गणन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में। इसका प्राकृतिक क्या है, कंपाइल्ड। इसका जो प्राकृतिक है वो क्या है, कंपाइल्ड है। एल्गोल, एल्गोल मतलब एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसका हुआ था 1958 में। यूरोपियन तथा अमेरिकन वैज्ञानिक कंप्यूटर के समूह के द्वारा के रूप में इसे विकसित किया गया था वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए। इसे है कंपाइल्ड लिप्स लिस्ट प्रोग्रामिंग। इसका जो वर्ष है 1958, इसका वर्ष क्या है 1958। ये जॉन मकार्थी ने MIT इंस्टीट्यूट में किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। कोबोल, कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये 1959 में गेल्स हुपर ने किया था, बिजनेस के लिए कंपाइल्ड है। जो बेसिक है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये 1964 में जॉन डी मैकानी और थॉमस ई कुड्स ने डर्टमाउंट कॉलेज न्यू हैम्पशायर में किया था, शिक्षण कार्य के लिए इंटरप्रेटेड। पास्कल, पास्कल क्या है 1970 में निकोल्स बिल्थ ने शिक्षण कार्य के लिए कंपाइल किया था। सी 1972 में डेनिस रिची द्वारा बेले प्रयोगशाला में किया गया था, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइल्ड। सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का क्या हुआ था 1983 में बाजरे स्ट्रेप ने बेल प्रयोगशाला में किया था, सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइल्ड। पाइथन, पाइथन में 1991 में गुइडो बैन रोसुम मल्टीमीडिया मोबाइल ऐप और इमेज प्रोसेसिंग के लिए इंटरप्रेटेड।
जावा 1995 में जेम्स गॉलिंग ने सन माइक्रोसॉफ्ट में किया था। इंटरनेट आधारित प्रोग्राम है, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड है। जावास्क्रिप्ट 1995 में ब्रेंडन ईच ने गेम्स एनिमेटेड 2D तथा 3D ग्राफिक्स के लिए किया था, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड है। तो प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देखते हैं। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोग्राम के विषय में व्यापक, परिचयात्मक, प्रोडक्शनल विवरण देता है। प्रोग्राम डॉक्यूमेंट प्रोग्राम के लिए आवश्यक इनपुट तथा उस इनपुट में होने वाले क्रियाओं को उल्लेख करता है। प्रोग्राम क्या करता है? इनपुट और उन इनपुट में होने वाले क्रियाओं को उल्लेख करता है। अब हम लोग देखेंगे ओप्स। ओप्स क्या है? ओप्स का पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ओप्स का पूरा नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट का संग्रह माना जाता है। डिबगिंग। डिबगिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम में बग, एरर का पता लगाने और उसे ठीक करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। भाषा का अनुवादक। भाषा का अनुवादक क्या है? भाषा अनुवादक ऐसे प्रोग्राम है भाषा अनुवादक ऐसे प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की मशीन भाषा में करता है। क्या करता है? कंप्यूटर की मशीन भाषा में। यह अनुवाद कराना इसलिए आवश्यक होता है। यह अनुवाद कराना इसलिए आवश्यक होता है इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल अपनी मशीन भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का ही क्रियान्वयन कर सकता है। भाषा या अनुवादक के मुख्य 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है असेंबलर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा इंटरप्रेटर। अब असेंबलर के बारे में हम लोग देखेंगे। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीन भाषा में कर देता है। असेंबली भाषा में प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। असेंबली भाषा में प्रोग्राम को क्या कहता है? सोर्स कोड। इसका मशीन भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। कंपाइलर। कंपाइलर क्या एक ऐसा प्रोग्राम होता है कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो जो किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीन भाषा में करता है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे मशीन भाषा के निर्देशों में बदलता है। प्रोग्राम में क्या होता है? प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे मशीन भाषा में निर्देशों में बदलता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए क्या होती है? एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। यह एक बार में पूरे प्रोग्राम का अनुवाद करता है। एक बार में क्या करता है? पूरे प्रोग्राम का अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर यह किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स कोड का अनुवाद मशीन भाषा में करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? किसी भी प्रोग्रामर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम के सोर्स कोड का जो ट्रांसलेट क्या करता है? मशीन भाषा में करता है। परंतु यह एक बार में सोर्स प्रोग्राम को केवल एक कथन को ही मशीन भाषा में क्या करता है? एक बार में एक ही कथन को करता है और उनका क्रियान्वयन एग्जीक्यूट करता है। इनका क्रियान्वयन हो जाने के बाद ही सोर्स प्रोग्राम के अगले कथन पर मशीन भाषा में अनुवाद करता है। मूलतः कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कार्य समान होता है। मूलतः क्या होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? समान होता है। अंतर केवल यह है कि कंपाइलर जहाँ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है वहीं इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता है। इसलिए इंटरप्रेटर का उपयोग करके ते समय हर बार सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। हर बार क्या पड़ती है? सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता। लैंग्वेज की पीढ़ी क्या है? प्रोग्राम भाषा में निम्न पीढ़ी आई थी। प्रथम पीढ़ी की भाषा फर्स्ट जी निम्न स्तरीय भाषा होती थी। प्रथम पीढ़ी की भाषा क्या थी? फर्स्ट जीएल जो निम्न स्तरीय भाषा थी। दूसरी पीढ़ी की भाषा सेकंड जीएल निम्न स्तरीय भाषा होती थी जो असेंबलर भाषा से मिलकर बनी जो क्या होता था? असेंबलर भाषा से मिलकर बनी होती थी। तीसरी पीढ़ी में की भाषा 3GL उच्च स्तरीय भाषा होती है। तीसरी पीढ़ी क्या होती है? 3GL उच्च स्तरीय भाषा जैसे सी। चौथी पीढ़ी की भाषा 4G का प्रयोग यूजर के लिए आसान था तथा नए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने में सहायता करते थे। इस पीढ़ी की भाषा डाटाबेस प्रोग्रामिंग तथा स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग में प्रयोग की जाती थी जैसे एसक्यूएल और अक्कल आदि। पांचवी पीढ़ी की भाषा या 5G प्रोग्रामिंग भाषा होती थी जिसे विजुअल टूल्स संग्रहित होते थे। इस प्रोग्राम को डेवलप करने में मदद करती थी। इस पीढ़ी की भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण विजुअल बेसिक है। एल्गोरिदम क्या देखते हैं? यह किसी कार्य को करने के लिए एक विशेष क्रम में लिखे गए आदेश का समूह है। एल्गोरिदम क्या है?
किसी कार्य को करने के लिए एक विशेष समूह में लिखे गए अ, आदेशों का समूह है। यह आदेश इस प्रकार लिखा जाता है, यह आदेश किस प्रकार लिखा जाता है, यह आदेश इस प्रकार लिखा जाता है कि कोई यूजर उसे समझकर उसी क्रम में सही तरीके से क्रियान्वित कर जाए तो कार्य पूरा हो जाता है। अपनी भाषा में प्रोग्रामिंग की गतिविधियों को प्रतिरूप तैयार करना एल्गोरिथम कहलाता है। अपनी भाषा में प्रोग्रामिंग की जो गतिविधियां प्रतिरूप तैयार होता है उसे एल्गोरिथम कहते हैं। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट यह एक एल्गोरिथम को लिखने की विधि है। फ्लो चार्ट क्या है? एल्गोरिथम को लिखने की विधि है जिसमें एल्गोरिथम के आदेशों को विशेष प्रकार की आकृतियों के रूप में दर्शाता है। जिसमें क्या होता है कि एल्गोरिथम के आदेशों को विशेष प्रकार की आकृतियों के रूप में दर्शाता है। इसमें हम उन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? उन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं जो स्टार्टर, इनपुट प्रोग्राम, डिसीजन, कनेक्टर, आउटपुट, गति की दिशा और टॉप आदि को दर्शाता है। जो क्या करता है? इनपुट प्रोग्राम, डिसीजन, कनेक्टर, आउटपुट, गति की और स्टॉप आदि को दर्शाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग आकृतियाँ होती है तथा उन आकृतियों के अंदर उस कथन को संक्षेप में लिखा जाता है। इन आकृतियों को उन क्रियान्वयन के क्रम में की दिशा में तीर के चिन्हों पर दिए जाते हैं। एरर। अब एरर क्या है? कंप्यूटर विज्ञान की भाषा में किसी गलती को बग या एरर कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में किसी गलती को बग या एरर कहते हैं। इसलिए डिबग का अर्थ है उसे गलती को दूर करना। डिबग का अर्थ क्या है? उस गलती को दूर करना। किसी प्रोग्रामिंग को डिबग करने के लिए पहले समस्या को सोर्स को पृथक करते हैं। जो क्या करते हैं कि जब किसी प्रोग्राम को हम लोग डिबग करना होता है तो क्या करते हैं? जो समस्या के स्रोत है उसे मतलब अलग करते हैं, फिर उसे ठीक किया जाता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाने तथा उसे को ठीक करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। किसी प्रोग्राम में जब ठीक करने और त्रुटि को पता लगाना ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबग। एरर के प्रकार। एरर के प्रकार हैं। प्रोग्रामिंग के अंतर्गत निम्न प्रकार के एरर हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंतर्गत कितने प्रकार के निम्न प्रकार के एरर हो सकते हैं? पहला जो सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को किसी कमांड को लिखने के लिए डिजाइन किया जाता है। सिंटैक्स एरर को किसी कमांड को लिखने के लिए क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। अर्थात सिंटैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की व्याकरण होती है। सिंटैक्स क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की व्याकरण होती है। प्रोग्राम के नियमों से किसी भी तरह से गलत होने पे एरर उत्पन्न हो जाती है। प्रोग्राम को क्या होता है? किसी तरह के गलत होने पे एरर उत्पन्न हो जाती है। इस एरर को ही सिस्टम एरर कहा जाता है। इस एरर को ही सिस्टम एरर कहा जाता है। रन टाइम एरर। रन टाइम एरर वह होता है रन टाइम एरर वह होता है जिसकी पहचान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय की जाती है। जो रन टाइम एरर होता है उसकी पहचान प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय की जाती है। इसे एक ऐसे एरर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके प्रोग्राम में उत्पन्न होने के कारण क्रियान्वयन के दौरान असमान व्यवहार की स्थिति देखने को मिलती है। क्या होता है? जो क्रिया मतलब जिनके प्रोग्राम में उत्पन्न होने के कारण क्रियान्वयन के दौरान असमान व्यवहार की स्थिति मिलती है। इन एरर को अक्सर पहचान लिया जाता है जिसे सुधार दिया जाता है। लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर वह एरर है जिसके कारण कंप्यूटर के जिन कार्यों को करना होता है उसके अलावा अन्य क्रियाओं को संपन्न करता है। इन एरर को पता लगाने का अत्यंत आवश्यक होता है और प्रोग्राम के द्वारा से सुधार कर लिया जाता है। सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर देखते हैं। जब हम प्रोग्राम के कोड को कंपाइल करते हैं तो हो सकता है कि हमें वार्निंग की तरह कुछ मैसेज स्क्रीन पर दिखाई दे। या तब होता है जब प्रोग्राम हमें कुछ वेरिएबल या स्टेटमेंट लिखते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इन्हें भी हम लोग जानते हैं। बाइल्ड कैरेक्टर या बाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। बाइल्ड कैरेक्टर या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड एक प्रतीक है जो एक या अधिक कैरेक्टर को बदलने या प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देश को लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। किसी प्रोग्रामिंग भाषा में जो कंप्यूटर का निर्देश होता है उसे लिखने की प्रक्रिया क्या करती है? कोडिंग कहलाती है। अस्कोडा कोड। अस्क्यूडा कोड यह प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है।
लेकिन किसी प्रोग्राम को समझने या अनौपचारिक तरीके से दूसरे शब्द में अस्यूडा कोड किसी प्रोग्रामिंग का रूपरेखा है जो इस तरह से लिखी जाती है कि जरूरत पड़ने पर इसे प्रोग्राम बोला जा सके। लूपिंग लूपिंग एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में किसी विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है। लूपिंग क्या है कि एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में किसी विशेष स्थिति को बार बार दोहराता है। डाटा फ्लो डायग्राम क्या है, उन प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जो सिस्टम में इनपुट से फाइल स्टोरेज और रिपोर्ट जनरेशन में डाटा ट्रांसफर करने में शामिल है। जो डाटा फ्लो डायग्राम क्या है, उन प्रक्रियाओं का वर्णन करने जो सिस्टम में इनपुट से फाइल स्टोरेज और रिपोर्ट जनरेशन में डाटा ट्रांसफर करने में शामिल होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए